श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 8वां अध्याय जिसमें देख रहे थे बंध के हेतु, बंध के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में अपन समझ रहे थे। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग जो हैं ये बंध के हेतु हैं। अभी तक अपन ने मिथ्या दर्शन, अवृत्ति और प्रमाद के बारे में जाना। प्रमाद के बारे में और कुछ भी जानकारियां अपन देख सकते हैं कि प्रमाद हम कैसे छोड़ें। हमने तो जान लिया कि ये प्रमाद होता है, पर प्रमाद को छोड़ने का तरीका भी आचार्यों ने बताया है। जैसे मान लो कि पहला अपना है प्रमाद विकथा। विकथा मतलब कि जो कथा हमारे कल्याण के कारण नहीं है, जिस कथा से सिर्फ हमारा उपयोग संसार की ओर ही जाता है, धर्म ध्यान से छूट जाता है, मोक्ष मार्ग से हमारा उपयोग हट जाता है, वो विकथा मतलब कि निकृष्ट कथाएं हैं, जिनकी कथाओं से हमारा कहीं भी मोक्ष मार्ग सदता नहीं है, वो विकथाएं कहलाती हैं। जैसे स्त्री कथा करना। अब स्त्री की कथाएं करते रहो तो 24 घंटे बैठे रहो, उनके बारे में बातें करते रहो, तो इससे हमारा क्या फायदा। इसी प्रकार से भोजन कथा, कि भोजन को लेकर बैठ गए, यहाँ का भोजन ऐसा है, वहाँ का भोजन ऐसा है, आज ऐसा भोजन बनाया, ये खिलाया, वो पिलाया, तो इसमें कोई बात हमारी कर्म निर्जरा की नहीं होती है। चोर कथा, राष्ट्र कथा, ऐसी 25 कथाएं बताई हैं आचार्यों ने। उसमें धन की कथा, बैर की कथा, पाखंड की कथा, देश की कथा, भाषा की कथा, गुण की कथा, देवी की कथा, निष्ठुर की कथा, भाग की कथा, पैसुन की कथा, कंदर्प की कथा, अनुचित कथा, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा कथा, परिवाद कथा, परग्लानी कथा, पर पीड़ा कथा, कलह कथा, परिग्रह कथा, कृषि कथा, आरंभ कथा, संगीत कथा, कितनी कथाएं हो सकती बताइए। आचार्यों ने 25 कथाएं के नाम लिए। इनके बारे में लोग चर्चाएं करने बैठ जाते हैं, बातें करने बैठ जाते हैं, या इनकी पढ़ाई करते हैं, इनकी लिखाई करते हैं। तो आचार्य ने कहा एक सत्य, अनुभव, स्वाध्याय, ध्यान की एकाग्रता जिसके पास होती है, वो इस प्रकार की खोटी जितनी भी कथाएं हैं वो सबसे छूट जाती हैं। फिर आता है कषाय। कषाय के लिए आचार्यों ने कहा है क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 जो धर्म हैं, जो इन 4 धर्मों को अपने जीवन में उतार लेता है कि मैं समस्त जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखूंगा तो उससे क्रोध निकल जाता है, मैं मार्दव परिणाम रखूंगा तो मान चला जाता है, मैं आर्जव भाव रखूंगा तो मायाचारी चली जाती है, और शौच भाव रखूंगा तो अंदर से लोभ समाप्त हो जाता है। यदि आपको इंद्रिय जो प्रमाद है उसको छोड़ना है तो आचार्य ने बहुत सुंदर सरल उपाय बताया है कि हम इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में कोई राग द्वेष न करें। जो समता भाव को ले आए अपने जीवन में, समता भाव को अपने जीवन में धारण करता है हर पदार्थ के प्रति, हर वस्तु के प्रति, तो उसमें इंद्रिय जो प्रमाद है वो उससे छूट जाता है। ठीक है ना। निद्रा का विरोधी, अब निद्रा भी प्रमाद है तो उसका विरोधी क्या हो सकता है। एक अप्रमाद, अनशन, अमौदर्य, रस परित्याग, संसार से भय, निद्रा के दोषों का चिंतन, रत्नत्रय में अनुराग, अपने बुरे आचरणों का स्मरण, ये इस प्रकार से यह निद्रा जो है दूर हो जाती है। फिर अंतिम जो प्रमाद बचा है वो स्नेह है।
स्नेह किससे आता है? अपने स्वजन, परिजन, बंधु वर्ग लोग जो हैं उनके प्रति हमें स्नेह प्रकट होता है। तो उस स्नेह को तोड़ने के लिए, उस स्नेह से छूटने के लिए आचार्य ने कहा है, बंधुता अस्थिर, आप अनित्य भावना का चिंतन करें। संसार में जो वस्तु हैं या व्यक्ति हैं वो क्षणभंगुर हैं, शाश्वत नहीं हैं। ये माता पिता ये भी शाश्वत नहीं हैं, भाई बंधु आदि ये भी शाश्वत नहीं हैं। आज हैं, कल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। और ऐसे परिवार, ऐसे रिश्तेदार न जाने कितने बार कितने भव मुझे प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का अस्थिर भावना का, अनित्य भावना का हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर जो स्नेह भाव है, जिनके बिना हम जीवन जी नहीं पाते हैं, जिनके लिए हम जीवन जीते हैं, उनसे यह स्नेह जो है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है। और इनके साथ साथ ही जो वस्तु का अनित्यता है उसका भी चिंतन करें। ये परिग्रह और परिवार दोनों, परिग्रह का और परिवार, इन दोनों की अस्थिरता और अनित्यता का चिंतन करने से हमारे अंदर इन दोनों के प्रति जो स्नेह भाव है वो टूटता है, छूटता है। और हमारे वो प्रमाद जो है जिसका कर्म बंध का कारण था, वो कर्म बंध का कारण भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे देखा कि 15 जो प्रमाद हैं उन प्रमादों को कैसे जीत सकते हैं और कर्म बंध का अभाव कर सकते हैं। तो ये तो हुई कल तक की चर्चा प्रमाद के बारे में। आज नया कषाय और योग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले अपन बोर्ड के माध्यम से एक बार पुनः सूत्र को जरूर देख लें। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर पहला, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। ये 5 कारण अपन 2-4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ प्रमाद तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब देखिए कषाय और योग ये भी बंध के हेतु हैं, इसको भी अपन को पढ़ना है। मैं आपको बोर्ड बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि आपको ये सूत्र कंठस्थ हो जाए, आपकी सूत्र का उच्चारण भी शुद्ध हो जाए और बार बार सूत्र को देखने से वह सूत्र हमें याद हो जाता है, स्मरण में हो जाता है और याद बना रहता है। जैसे अभी देखिए मिथ्या दर्शन हमको याद रहेगा, अवृत्ति याद रहेगी, प्रमाद याद रहेगा कि हमने 3 चीज पढ़ ली है। अब हमको कषाय और योग के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये भी क्या है, बंध हेतु, बंध के हेतु है। आइए इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि कषाय और योग कैसे कर्म बंध के कारण है। कषाय और योग, वैसे इसकी चर्चा अपन ने 6वें अध्याय के सूत्र नंबर 6 में और 1 में कर चुके थे। पहले सूत्र में अपन ने योग की चर्चा की थी और 6वें सूत्र में अपन ने कषाय की चर्चा भी वहाँ पर की थी। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं कि कषाय जो हमें दुख दे, हमें कष्ट दे, हमें पीड़ा दे, उसे कषाय कहते हैं। यह द्रव कर्म रूप से और भाव रूप से 2 प्रकार की हो जाती है। द्रव कर्म से तो पौद्गलिक वर्गणाओं का जो पिंड है वह कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, और हमारा जो भाव है क्रोध रूप, लोभ रूप, मान रूप, वो हमारा भाव कर्म है। यहाँ पर भाव कर्म की बात चल रही है, द्रव कर्म की बात नहीं चल रही है। भाव कर्म में आचार्य ने कहा है कि जब हम क्रोध के परिणाम करते हैं, मान के परिणाम करते हैं, या माया के या लोभ के, इसी प्रकार से 9 कषाय में हम हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा या पर में रमण करने के भाव, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में या नपुंसक दोनों में, इस प्रकार के रमण के भाव लाता है तो उससे निश्चित ही कर्म का बंध बंधता है। क्रोध मान माया लोभ, हम पर वस्तुओं के अधीन होकर के हम कभी क्रोध करते हैं, कभी मान करते हैं, कभी माया करते हैं और कभी लोभ करते हैं। ध्यान रहे ये क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विभाव है। और विभाव तभी प्रकट होता है जब बाह्य वस्तु कोई ना कोई निमित्त मिलती है। निमित्त मिलना एक अलग बात है और निमित्त के अनुसार अपना परिणाम बना लेना ये दूसरी बात है। निमित्त तो जगह जगह भरे हुए हैं, संसार पूरा निमित्तों से भरा हुआ है, इसलिए आप संसार से तो भाग नहीं सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, निमित्त भले सामने हो, आपको निमित्त के अनुसार नहीं होना है। वहां आपका निज पुरुषार्थ जो स्वभाव है उसे प्रकट करना है। यदि आप निमित्त के अनुसार बह जाते हैं, उसी में ढल जाते हैं, उसी में रम जाते हैं, उसी में जम जाते हैं, तो निश्चित ही कसाएं अपने अंदर से उत्पन्न होंगी। आत्मा का जो परिणमन है वो विभाव रूप हो जाएगा, और उस आत्मा के कंपन से, उस विभाव रूप कंपन से जो वहीं पर रहने वाली जो कार्मण वर्गणाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ की कषाय संबंधी, वो आत्मा के सन्निकट आकर के ठहर जाएंगी। जब भी कोई कर्म वर्गणाएं आकर के ठहरती हैं तो आते समय तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये जाएंगी, जब जाएंगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाएंगी। जैसे एक दीवार में अपन गीली मिट्टी का चिपका दो, जिसको अपन क्या बोलते हैं आप लोग, उसको चिपका दो, और जब वो सूख जाए तो सूखने के बाद जब वो निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ का पेंट आदि जो भी है उसको निकाल करके निकलेगा, तो नुकसान कराना उस मिट्टी ने। ऐसे ही कर्म जो हैं आत्मा के सन्निकट बैठ गए, जिस समय उनका उदय काल होगा, उदय जाना चालू होंगे, उस समय हमें अपना जो है भान नहीं रह पाता है, हम बहाव में बहने लगते हैं। क्योंकि हर कोई ज्ञानी तो नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो पूर्व तैयारी कर लेता है अपनी साधना से कि देखो अब कर्म का उदय आया, और उदय आया तो मुझे बहना नहीं है। उसने पूर्व तैयारी कर ली, अब कितना भी कर्म का उदय आया तो उनको क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अज्ञानी जीव अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ जो है, जब जीव ये करता है तो उस समय स्वयं बहुत आकुलित होता है, इतना आकुलित होता है, इतना बेचैन होता है कि उसके लिए किसी प्रकार का सुख की अनुभूति नहीं होती है, वो दुख होता है, बहुत संक्लिष्ट परिणाम होता है। उसी कारण आचार्यवन कहते हैं जीव को कर्म का बंध हो जाता है। यहाँ जो बात कही है वो उसी प्रकार भाव कर्मों की बात कही गई है, और इसकी चर्चा अपन ने 6ठे अध्याय में कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा यहाँ बात हमें करना नहीं है। योग के बारे में भी 6ठे अध्याय के पहले सूत्र में ही कहा था, काय वांग मन कर्म योग, ये सूत्र कहा था। उसमें अपन ने योग की चर्चा की थी कि काय वांग मना कर्म, लेकिन यहाँ पर जो योग की बात है, यह योग जो बात चल रही है, यहाँ मन वचन काय संबंधी वाला योग नहीं लगाने का। यहाँ जो बात है आत्मा के भावों की बात चल रही है, आत्मा का जो आकार है, आत्मा का जो प्रदेश है, उस योग की बात चल रही है। आत्मा में दो चीज क्वालिटी है, एक योग और एक उपयोग। आत्मा का जो आकार है, असंख्यात जो प्रदेश है, वो कहलाता है योग, और आत्मा का उपयोग जो जानने देखने की शक्ति है, सुख का अनुभव की शक्ति है, वो कहलाता है उनका उपयोग। तो ये योग और उपयोग, योग की शुद्धता और उपयोग की शुद्धता का नाम जो है मोक्ष है। जब आत्मा का योग चंचल होता है तो हमारे मन वचन काय के द्वारा जो है, बाहर के जो मन वचन काय हैं वो निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों के कारण आत्मा के योगों में परिस्पंदन होता है, चंचलता होती है, और जिससे क्या होता है, कर्म का बंध बनता है। आत्मा का प्रदेश यदि कंपन ना हो, परिस्पंदन रूप ना हो, तो किसी प्रकार से कर्म का क्या नहीं हो सकता है, बंध नहीं हो सकता है। अपन ने देखा था काय वांग मन, मतलब मन वचन जो काय हैं उनके निमित्त से तो आश्रय हुआ, उसके निमित्त से आश्रय हुआ, लेकिन बंध किससे हुआ, तो योग के निमित्त से बंध हुआ कि वो निमित्त बना, और अंतरंग निमित्त जो है आत्मा का अपना योग जो है वह निमित्त बना, जिसके कारण क्या हुआ, कर्म का बंध होता है। तो हम ध्यान, स्वाध्याय, एकाग्रता से आत्मा के परिस्पंदन को रोकते हैं, अपने उपयोग के माध्यम से योग की शुद्धि करते हैं, और योग शुद्ध होता है, जितना जितना उपयोग से योग शुद्ध होते जाता है उतने उतने कर्म की निजरा भी होती है और संबर होता है, कर्म का आश्रय बंद नहीं होता है। तो यहाँ पर बंद का जो हेतु बताया है वो योग, हमारा आत्मा का जो आकार है, आत्मा का संख्यात प्रदेश है, उन प्रदेशों की जो चंचलता, उस चंचलता के कारण
यहाँ पर बंध का हेतु होता है। यदि वो योग चंचल ना हो, आपके 8 प्रदेश, ये मध्य प्रदेश जो है अपना, यहाँ पर मध्य प्रदेश शरीर का पूरा मध्य प्रदेश है, नाभि की जस्ट थोड़ा नीचे ये मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर जो 8 प्रदेश आत्मा के हैं वो कैसे हैं? स्थिर हैं, वो चंचल नहीं है। बाकी शरीर के में जहाँ जहाँ आत्मा है सारे प्रदेश को भाग रहे हैं, चंचल है, जिनके निमित्त से प्रति समय प्रगति बंद और प्रदेश बंद, मतलब ऐसा आश्रव बंद हो रहा है। और यह योग जो है पहले गुण स्थान से लेकर के कौन से गुण स्थान तक? 13वें गुण स्थान होता है। कषाय जो है वो पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक बंध का कारण बनता है, और योग जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक जो है कर्म का बंध का कारण बनता है। ध्यान रखें, यदि कषाय के साथ योग या योग के साथ कषाय का बंध होता है तो वो तो बहुत बड़ा बंध हो जाता है, लेकिन मात्र योग से ही जो बंध होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे कि अब 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में जो योग है मात्र वहाँ पर, वहाँ कषाय नहीं है, तो वहाँ जो बंध होगा वो ऐसा बंध नहीं होगा कि कई वर्षों तक का बंध होगा। बंध हुआ और अंतर मुहूर्त बाद ही वह क्या हो जाएगी? उसकी निर्जरा भी हो जाती है। तो इस प्रकार का बंध होगा, क्योंकि योग कषाय मिलने पर ही वह बहुत तीव्र, बहुत काल तक का बंध सकता है। तो यहाँ पर अपन ने कषाय और योग को भी जाना कि बंध के हेतु हैं। नमोस्तुते श्री, अभी आपने बंधों के बारे में समझाया, तो मैं इन बंधों को गुण स्थानों की अपेक्षा समझना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। 14 गुण स्थान आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने इन 14 गुण स्थानों में कहाँ कहाँ ये 5 प्रकार के बंध पाए जाते हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन किया है। देखिए, पहले गुण स्थान में तो ये 5 प्रकार के बंध होते हैं। पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन है, अवृत्ति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। मतलब पहला जो गुण स्थान है मिथ्यात्व का, वहाँ पर ये 5 प्रकार का बंध जो है होता है। दूसरा जो गुण स्थान है जिसे सासादन गुण स्थान कहते हैं, जो सम्यक दर्शन से च्युत होकर के मिथ्यात्व की ओर आ रहा हो, उसकी बीच की जो दशा है वो सासादन गुण स्थान कहलाता है। और इस गुण स्थान में, और तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में, और अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, इन 3 गुण स्थान में, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, इसमें मिथ्यात्व को छोड़ करके 4 प्रकार का बंध होता है। पहला मिथ्यात्व छोड़ दीजिए तो अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इस प्रकार से 4 बंध जो हैं इन 3 गुण स्थान में होता है। 5वां गुण स्थान जो है वह संयता संयत है, इस जिसे एक देश विरत गुण स्थान भी कहते हैं। इस गुण स्थान में भी आचार्य भगवान ने 4 प्रकार का बंध कहा है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अविरत मिश्र यहाँ एक शब्द लिया है, अविरत मात्र शब्द नहीं लिया है, अविरत मिश्र, क्योंकि जो एक देशी संयमी है उसका पूर्ण रूप से संयम न होने के कारण, उसके अभी स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होने के कारण असंयम भाव भी है, इसलिए वहाँ पर अविरत मिश्र नाम का बंध होता है। और प्रमाद, कषाय और योग, इस प्रकार से अविरत मिश्र, प्रमाद, कषाय और योग, इन 4 के द्वारा वहाँ पर कर्म का बंध होता है। 6ठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, जो प्रमत्त विरत वाले हैं, उनके पास कोई कर्म का बंध होता है तो वहाँ 3 प्रकार से बंध होता है। एक तो प्रमाद, कषाय और योग। अवृत्ति तो वहाँ है नहीं, मिश्र भी नहीं है, पूर्ण संयमी है, सकल संयमी है, पूर्ण जो हैं महाव्रत के धारी हैं, इसलिए उनके पास 3 प्रकार का बंध के हेतु पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रमाद, कषाय और योग, ये 3 प्रकार के हेतु 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होते हैं। अब देखिए, 6ठे गुण स्थान के बाद 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान
और 10वां गुण स्थान। इन गुण स्थानों में मात्र 2 बंध के हेतु हैं, एक कषाय और दूसरा योग। ये 2 बंध के हेतु पाए जाते हैं। 11वां गुण स्थान जो उपशांत मोह है, 12वां गुण स्थान जो क्षीण मोह है और 13वां गुण स्थान जो संयोग केवली है, इसमें मात्र एक ही बंध का हेतु होता है, जिसे योग कहते हैं। यहाँ मात्र योग है। इस योग के माध्यम से, मतलब जो द्रव्य मन वचन काय जो है, तो अपन ये योग लगाएंगे। इस योग के माध्यम से क्या है, यहाँ पर आश्रव है। संयोग केवली में द्रव्य मन का तो उपयोग है नहीं है, पर काय योग तो है, तो इसलिए जिसमें जैसा योग घटित हो वैसा योग घटित कर लेना। तो 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में योग के माध्यम से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। 14वां गुण स्थान जो है अयोग केवली गुण स्थान है। यहाँ पर कोई बंध का हेतु नहीं है। 5 में से कोई भी एक भी बंध का हेतु नहीं है, मतलब नाम ही है अयोग, जहां पर किसी प्रकार का अब योग भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, हमें अबंध होना है कि बंध होना है। अबंध होने के लिए हमें 14वें गुण स्थान अथवा सिद्ध परमेष्टि। 14 गुण स्थान का बहुत कम समय होता है, हम उसे सिद्ध अवस्था ही कह सकते हैं कि जो सिद्ध अवस्था है वहां पर अयोग है। इसलिए किसी प्रकार का कर्म बंध अब अनंत काल तक किसी प्रकार का कर्म बंध नहीं होगा, क्योंकि हेतुओं का अभाव हो गया है। तो इन 5 प्रकार के जो हेतु हैं, इन हेतु का अभाव होने से सिद्ध परमात्मा की प्रकटता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने ये गुण स्थान की अपेक्षा से कहाँ किस गुण स्थान में कितने बंध के हेतु पाए जाते हैं, ये आपको बताया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मिथ्या दर्शन आदि ही बंध के हेतु हैं या इनके भेद और प्रभेद भी बंध के हेतु हैं। देखिए, मिथ्या दर्शन के जितने भी भेद और प्रभेद हैं सभी बंध के हेतु हैं, लेकिन सभी ये जो मिथ्या दर्शन आदि के जो भेद और प्रभेद हैं सभी एक साथ नहीं होते हैं। जैसे 5 हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप के भेद हैं, तो एक बार में एक ही जगह उपयोग होगा, या हिंसा में या झूठ में या चोरी में या कुशील में। इसी प्रकार से मिथ्या दर्शन में 5 प्रकार के भेद हैं, एकांत, विपरीत, संशय। तो एक बार में एक ही उपयोग होगा, या एकांत रूप या विपरीत रूप या संशय रूप। तो उपयोग जो है एक साथ सब में नहीं होता है। कसाय में भी कभी कई क्रोध में होगा, या मान में होगा, या माया में होगा, या लोभ में होगा। इसी प्रकार से प्रमाद में भी विकथा में होगा, या निद्रा में होगा, या स्नेह में होगा। विकथा में भी कोई स्त्री कथा में है उपयोग, या भोजन कथा में है। तो इस प्रकार से उपयोग की जो दशा है सर्व एक साथ नहीं हो सकती है। उपयोग एक बार में एक में ही पाया जाता है। पर ये सभी बंध के कारण हैं। जितने 5 अपन ने भेद पढ़े ये, और इन भेद के जितने भी प्रभेद हैं वो सभी ही यथा योग जो हैं कर्म बंध के हेतु होते हैं। इस प्रकार से यह सूत्र आज अपन ने संपन्न किया। अगला सूत्र कल पढ़ेंगे। कर्म बंध के हेतु के बारे में चर्चा बृहद रूप से हुई, आपको समझ में आया होगा। इसे आप समझें और अपने जीवन में उतारें। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।